व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमको ये बताता है कि जो टोटल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो जितने भी गैस प्रेजेंट रहते हैं उन सभी का पार्शियल प्रेशर को अगर हम जोड़ेंगे तो उन सभी को जोड़ने पर जो आएगा आंसर वही उसका टोटल प्रेशर होता है। ठीक है, और ये एप्लीकेबल सिर्फ नॉन रिएक्टिंग गैसेस पे। इसका फॉर्मूला क्या निकल करके आता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड सो ऑन। ठीक है, अगर और भी गैसेस हैं तो उन सभी को भी हम प्लस करेंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम कैसे डाल्टन लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे आप सबको पता होगा कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, गिवन मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, है ना। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस निकालते हैं तो जो मोल्स ऑफ गैस ए है उसको डिवाइडेड कर देंगे टोटल मोल्स ऑफ गैसेस। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ अगर हम लोग को प्रेशर निकालना है पर्टिकुलर गैसेस का, ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। अगर हमको मान लो प्रेशर ऑफ गैस ए निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इंटू टोटल प्रेशर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बी गैस का प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। अगर बात करें सी गैस की तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। नाउ द सेकंड टॉपिक इज एवोगैड्रोस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एवोगैड्रोस लॉ का स्टेटमेंट ना, at constant temperature and pressure volume is directly proportional to number of moles। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ मोल्स पे। इसका एक्सप्रेशन कैसे निकलता है, जो n है वो इधर शिफ्ट होकर के डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। ठीक है, इफ दो गैसेस का वॉल्यूम सेम है, V1 और V2 क्या है, दोनों इक्वल है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बट कंडीशन क्या होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल गैस लॉ, जो सभी गैस लॉ को फॉलो करें। एज प्रीवियस वी हैव सीन ना कि 3 गैस लॉ होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैल्यूजेक लॉ। तो वो सभी गैस लॉ को फॉलो करता है आइडियल गैस लॉ। ठीक है, इसका फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू NRT। P से प्रेशर, V से वॉल्यूम, N से नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T से टेम्परेचर। सो टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन और जो गैस कांस्टेंट है उसका वैल्यू है, अगर लीटर के टर्म्स में देखिए तो 0.0821, इफ जूल्स के टर्म में देखिए तो 8.314। ठीक है, ये ऐसा यूनिट भी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कंबाइंड गैस लॉ एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्या, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर जो रियल गैस है वो बिहेव करता है आइडियल गैस की तरह। इफ हाई टेम्परेचर हो एंड लो प्रेशर हो तो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं गैस। ठीक है, बट अगर टेम्परेचर लो हो और प्रेशर हाई हो, अपोजिट हो, तब क्या होगा, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, थोड़ा बहुत डेविएशन हो करते हैं आइडियल बिहेवियर से जो गैसेस हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि PV इज इक्वल टू NRT। अगर हम लोग कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑल गैस लॉ का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, इसी का आगे वो थोड़ा सा बढ़ा करके लेता है कि जो R और N है, ठीक है, R मतलब कि जो गैस कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट है, और जो नंबर ऑफ मोल्स है अगर उसको फिक्स्ड कर दिया जाए तो बचा क्या, T। तो T इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो PV इज इक्वल टू NRT किस में चेंज हो जाएगा, PV/T। ठीक है, और इधर क्या बचा, N और R, ये दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि N और R दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो P1 इंटू V1/T1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 अपॉन में T2। ये हमारा मेन एक्सप्रेशन आ जाता है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर उसको केल्विन में लेना है, ठीक है, वॉल्यूम को लीटर में, और गैस कांस्टेंट का वैल्यू मैंने बताया है। वन मोर थिंग, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इट मीन्स अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होंगे, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा सो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा गैसेस हैं बट उसका वॉल्यूम अगर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना दोनों गैसेस में वो क्या होंगे, सेम होंगे, बट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।